तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। बच्चों, आज हम जिस वीडियो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक क्लास 11th का है और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत बेसिक सा टॉपिक लेकिन बहुत रेलिवेंट टॉपिक। आप इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वेलोसिटी हमारे डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता हुआ टॉपिक। वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे बच्चों कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह की वेलोसिटीज होती हैं। साथ साथ हम वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स में भी बात करेंगे कि बेसिक न्यूमेरिकल्स क्लास 11th के लिए जो हमें आने चाहिए, हम सब पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या है। देखिए, आपने सबसे पहले वेलोसिटी का टर्म समझते हैं। वेलोसिटी से मतलब होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। मतलब क्या है कि आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आप कवर करते हैं। सपोज करते हैं कि आप यहां से चलते हैं और यहां पहुंच जाते हैं, और मैंने बोला ऐसा करने में 10 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल की, और ये भी बोल दिया कि इस डायरेक्शन में की। तो आपने इस टर्म को डिस्टेंस ना बोल के अब क्या बोल दिया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। मैंने कहा टुवर्ड्स लेफ्ट मैंने ट्रेवल की। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, वो ही बच्चों वेलोसिटी होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर वेलोसिटी तो चलो समझ में आती है, बहुत बेसिक सी टर्म है। अब इसकी थोड़ी हम जो है इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब इसके साथ डायरेक्शन जुड़ी हुई है। मतलब कहने का ये है कि मैं एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा हूं प्लस मेरी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब आपके पास एक स्पीड भी है और उस स्पीड के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। तो वो टर्म बच्चों बन जाती है वेलोसिटी। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं 3 किलोमीटर पर आवर जाता हूं। कहां जाता हूं, टुवर्ड्स ईस्ट जाता हूं। मैं बोलता हूं टुवर्ड्स वेस्ट जाता हूं। तो अगर मैं डायरेक्शन को साथ में ले लेता हूं बच्चों स्पीड के, तो वो टर्म हमारी वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं ना, जिसमें आपने डायरेक्शन को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, अब बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों। ये बात ये है कि भैया टाइप्स क्या है वेलोसिटी के, कितने टाइप्स की वेलोसिटी होती हैं। तो बेसिक सी बात करते हैं। सबसे पहली टर्म है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर स्पीड से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से चलती है, एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में चलती है बच्चों, तो वो ही हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। सिंपल शब्दों में ये मतलब होता है। मैं बोलता हूं एक बॉडी है जो 10 किलोमीटर पर आवर से चलती है, 10 किलोमीटर पर आवर, और ये 10 किलोमीटर पर आवर लगातार इसी वेलोसिटी से चलती है। वो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, कभी भी देख लो, किसी भी टाइम पे देख लो, वो 10 किलोमीटर से ही चल रही है। तो एक जैसी वेलोसिटी से चल रही है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। साथ साथ इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत सीधी सी बात है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, बात सिर्फ ये है कि मैं कहता हूं कि जी यहां से स्टार्ट हुआ मोशन और इसने डिस्टेंस ट्रेवल की 5 मीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बच्चों, 5 मीटर। और ऐसा करने के लिए जो टाइम लगता है, मैंने बोल दिया ये टाइम लगता है 2 सेकेंड। ठीक है, तो फिर क्या होता है, मैं आगे बढ़ता हूं तो देखो इसने पहले इंटरवल में 0 से लेके 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 5 मीटर। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अगली 2 सेकेंड में यानी कि कितना हो जाएगा,
4 सेकंड। तो 4 सेकंड में मैंने बोला कि इसने और एक्स्ट्रा 5 कवर किया। तो देखिए आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की, स्टार्टिंग की 2 सेकंड में 5 मीटर और अगले 2 सेकंड में भी बच्चों देखिए 2 सेकंड से 4 सेकंड, कितने का इंटरवल आया टाइम का? 2 सेकंड का। 4 - 2 उसमें भी क्या चला? 5 मीटर ही चला। तो इसका मतलब ये है कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बहुत बेसिक सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म जो है वो है वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो वेरिएबल वेलोसिटी बहुत बेसिक सी टर्म है। वेरिएबल वेलोसिटी को समझते हैं कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। देखिए वेरिएबल वेलोसिटी से मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी के पास एक स्पीड है, एक कार जा रही है, उसकी इसके पास एक स्पीड है और वो स्पीड चेंज होती जा रही है। ठीक है बच्चों, मतलब स्पीड से मतलब वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, थोड़े टाइम बाद 8 किलोमीटर पर आवर से हो गई, फिर क्या हो गई 12 किलोमीटर पर आवर से हो गई। तो स्पीड क्या हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है ना। या फिर वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी आप उसको भी बोल सकते हैं कि स्पीड तो सेम थी बच्चों लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। समझ रहे हैं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी चल रही है। ठीक है बच्चों, जब वो सर्कुलर मोशन में चल रही है, मैंने कहा उसकी स्पीड सेम है, मैंने कहा वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, लेकिन सर्कुलर मोशन में होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बच्चों। कैसे? देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूं ये एक सर्कुलर मोशन, यहां पे एक कार है और ये कार ऐसे चल रही है, तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन उस कार की, जब वो यहां कार आ जाएगी तो ऐसे है, जब वो कार यहां आ जाएगी तो वो ऐसे जाएगी, जब वो यहां कार आ जाएगी तो वो ऐसे जाना चाहती है ना बच्चों? ये इस तरह से जाना चाहती हैं ये इनकी। तो क्या हो रहा है कि स्पीड तो सेम थी पर डायरेक्शन, इस पॉइंट पे कार की डायरेक्शन ऐसे जाने की थी, हालांकि वो ऐसे नहीं जा पा रही है ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जाना बाहर को जाती थी, यहाँ ये पहुंची है तो ये ऐसे जाना चाहती थी। तो हर जगह पे डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या, स्पीड की जो स्पीड है वो तो सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो बच्चों ऐसे टर्म भी तो वेरिएबल वेलोसिटी बनाएगी, क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी में दोनों फैक्टर आते हैं ना भाई। वेलोसिटी में कौन से फैक्टर आते हैं? 2 फैक्टर्स, एक तो स्पीड वैल्यू उसकी, साथ में डायरेक्शन। तो अगर जो कभी भी स्पीड चेंज हो रही हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही हो या फिर स्पीड भी चेंज हो रही हो और डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो, तो ऐसी टर्म्स में आप वेलोसिटी का नाम क्या रख देते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। हाँ बच्चों, क्या नाम रख देते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बहुत बेसिक सी बातें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्लास 11th की जो बनती है इस टर्म पे वो है एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, साथ साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी से। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी से मतलब ये है एक पर्टिकुलर इंटरवल में, टाइम के एक पर्टिकुलर इंटरवल में किसी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, अगर हमें ये पता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस विद डायरेक्शन पर सेकंड, दिस इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको और इलेबोरेट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा एक बॉडी है जो यहां से चलती है। ठीक है बच्चों, यहां से स्टार्ट होती है चलनी, यहां पे पहुंच जाती है और यहां पे आते आते 2 सेकंड आपके बीत चुके हैं, इतना टाइम खत्म हो चुका है। 2 सेकंड में उस बॉडी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है बच्चों, तो मैं बोलता हूं, मैंने सपोज कर लिया कि ये डिस्टेंस 10 मीटर की कवर की है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम और बीतता है और टाइम पहुंच जाता है 4 सेकंड पे। यहां से स्टार्ट हुआ था मोशन 2 सेकंड और फिर कहां पहुंच गए हैं बच्चों? 4 सेकंड पे। तो यहां तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है वो कितना हुआ है? मैंने मान लिया जी कितना हुआ है? 40 मीटर। अब मेरे से ये बोला गया कि 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में क्या उसकी वेलोसिटी थी, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में
2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में ऐसा हो सकता था कि यहां कोई स्पीड रही होगी बीच में, 2.1 सेकंड पे कोई स्पीड रही होगी, 2.2 सेकंड पे कोई स्पीड रही होगी। तो हो सकता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड रही हो, लेकिन इस इंटरवल की एक एवरेज स्पीड तो मानी जा सकती है बच्चों। तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी इस इंटरवल की? 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच की। तो उसमें क्या करते हैं, ये देखिए कि किस इंटरवल में पूछी गई है स्पीड, पूछी गई है 2 सेकंड टू 4 सेकंड के बीच में। तो क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस इंटरवल, देखिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। यहां तक की कितनी हुई थी 10 2 सेकंड में, यहां से यहां तक की कितनी हुई है 4 सेकंड में कितनी हुई है 40 मीटर। तो बच्चों इस इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो इस इंटरवल की डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई बच्चों, क्या मैं ये लिख सकता हूं जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ इस इंटरवल में, क्या वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 40 - 10 है? समझ रहे हैं भाई, T1 में 10, T2 टाइम में कितना 40। तो T1 से T2 इंटरवल के बीच में क्या इसकी वेलोसिटी है, दिस इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, उसको निकाल रहे हैं। तो पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया इस इंटरवल का। इस इंटरवल का टाइम कितना है, कितना टाइम इंटरवल है इस वाले गैप का, देखिए 4 सेकंड तो यहां तक था, 2 सेकंड यहां तक था, तो बीच का कितना इंटरवल बना 4 - 2। तो टाइम कितना है आपके पास 4 - 2, 4 - 2। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब आपसे पूछ रहे हैं इस इंटरवल की स्पीड क्या है, दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, देखिए V और AV फॉर एवरेज, डेल्टा S जो मैं लिखता हूं ना बच्चों, एक्चुअल में डेल्टा S यही तो है। देखिए S2 40 - 10 बताया था ना अभी, S2 - S1 है ना। तो इस इंटरवल की स्पीड निकालनी है T1 से T2 तक की, तो S2 - S1। तो यहां पे एक्चुअल में डेल्टा S का मतलब क्या होता है S2 - S1, क्योंकि हमने इस इंटरवल की स्पीड निकालनी है ना बच्चों, तो इसी का ही तो डिस्प्लेसमेंट चाहिएगा। अच्छा, टाइम T2 - T1, सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, इस इंटरवल की वेलोसिटी निकाली। ऐसे ऐसे और भी इंटरवल्स हो सकते थे, हम उनकी भी एवरेज वेलोसिटी इसी तरीके से निकाल सकते थे बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। डेल्टा S का मतलब है कि S2 - S1, उस इंटरवल के बीच की स्पीड, सॉरी उस इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा था, जब मैं एवरेज स्पीड के बारे में बता रहा था तो मैंने ये बोला था, अगर जो मैं बात करूं कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच की स्पीड निकालो, तो वो एवरेज, हम स्पीड नहीं बोलेंगे, अभी वेलोसिटी बता रहा हूं। तो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच की वेलोसिटी पूछी थी, तो वो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच की जो वेलोसिटी है वो हमने एवरेज निकाल ली तो सीख ली। लेकिन अगर मेरे से कहें कि 2.1 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, है ना, यहां से यहां तक बीच में इस टाइम पे 2.1 सेकंड पे कुछ भी स्पीड हो सकती, कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, 2.2 सेकंड पे कुछ और वेलोसिटी हो सकती है, तो वो तो मैंने एवरेज निकाली थी। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि 2.1 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, 2.2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, 2.3 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। देखिए वर्ड में ही सारा आंसर छुपा है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब आपको पता है, इंस्टेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर क्षण, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किसी इंटरवल की स्पीड नहीं निकालते, एक एग्जैक्ट टाइम पे स्पीड निकालते हैं या फिर एग्जैक्ट टाइम पे वेलोसिटी निकालते हैं। बात एक ही है बच्चों, डायरेक्शन को अगर जो इंक्लूड कर लेते हैं स्पीड में तो वो वेलोसिटी हो जाती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं फॉर्मूले पे। देखिए अब एक बात बताइए मुझे, इसकी फॉर्मूले को समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। बहुत मजा आने वाला है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिन पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझ लेते हैं। अभी हमने इसका एक बेसिक सा आइडिया लिया है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला है क्या एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है बच्चों। इस एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में
अगर मैं इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं, जैसे मैं कह रहा था कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच की आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाई थी, मैं कहता हूं कि अगर ऐसे ऐसे करते करते हम पीछे आएंगे तो यहां कहीं 2 सेकंड से 2.1 सेकंड भी पड़ेगा। इस इंटरवल में बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लिया है मैंने। ये इंटरवल कैसा लिया है मैंने, 2 से 2.1 सेकंड तक। तो कितना सा छोटा सा इंटरवल है, 0.1 सेकंड का। तो 0.1 सेकंड में बच्चों कितना स्पीड में चेंज आया होगा, ना के बराबर। समझ रहे हो, आप पूरा इंटरवल लेते हो तो बीच की कुछ भी अलग अलग स्पीड हो सकती है, 2.1 पे अलग, 2.2 पे अलग। तो आप एक एवरेज ले लेते थे पहले, तो एवरेज वेलोसिटी में तो जब 2 से 4 सेकंड के बीच की बात की थी। लेकिन अब मैं कहता हूं कि आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी है, तो आप 2 सेकंड और 2 सेकंड के बाद 2.1 सेकंड। तो इंटरवल आपने बहुत छोटा सा कर दिया बच्चों। जब आपने इंटरवल इतना छोटा सा कर दिया और वो इतना छोटा हो गया इंटरवल कि वो 2 सेकंड से 2.1 तक पहुंचा है, तो लगभग 0.1 सेकंड का इंटरवल आया है। तो 0.1 सेकंड में ना के बराबर वेलोसिटी में चेंज आया होगा। इतनी जल्दी चेंज नहीं आता ना वेलोसिटी में। इस इंटरवल में तो बहुत तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही थी बीच बीच में, लेकिन जब इंटरवल इतना छोटा सा कर दिया बच्चों, तो वो एग्जैक्ट एक टाइम पे ही वेलोसिटी हो गई। क्या 2 से 2.1 सेकंड पे गए, तो एग्जैक्ट मैं ये मान सकता हूं लगभग 2 सेकंड की ही बात चल रही है। तो वेलोसिटी वही रहेगी जो पहले थी, है ना। तो उसे बोल देते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसमें आपने इंटरवल बहुत छोटा सा कर दिया है। जिससे मैं बात करूं कि 2 से 2.1 पे गए हैं, तो लगभग ऐसे बात हो सकती है कि लगभग 2 ही सेकंड पे है। तो आपने क्या किया, इस एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में लिमिट पुट कर दी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये इंटरवल बहुत छोटा सा कर दिया, और उस इंटरवल में स्पीड में या वेलोसिटी में बहुत छोटा सा चेंज आया होगा, क्योंकि बहुत छोटे से इंटरवल पे बात की है। तो उस वेलोसिटी को आप क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझ चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड बनने वाले न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी आने वाली फिजिक्स में, 11th में और 12th में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ बातें। तो ठीक है, अब हम आगे सीखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बन गया था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इंटरवल बहुत छोटा सा है। इस बात को लिखते कैसे हैं, इस बात को अगली लाइन में लिखते हैं, ध्यान से देखना है। वेलोसिटी इक्वल्स टू ds बाई डी टी। क्या लिखते हैं, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी। अब आप कहेंगे जी ds क्या है और dt क्या है, तो बच्चों मैं बता देता हूं। इसको जब आप स्मॉल इंटरवल के लिए बात करते हैं, तो जब आपने इंटरवल बहुत छोटा सा किया हुआ है, तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। ये होती है कैलकुलस मेथड फॉर्म। अब ये होती कैसे है, कैसे निकालें इसको, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, है ना। वैसे तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक बन जाता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कि वेलोसिटी क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ये जो मैं लिखता हूं ना ds बाई डी टी, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है d बाई डी टी। क्या बोलते हैं, d बाई डी टी, t टू दी पावर n। देखिए यहां t है, यहां भी t है और इसकी पावर n है। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन बताना है इसका, तो क्या बनता है बच्चों, n t टू दी पावर n माइनस 1। जैसे यहां t स्क्वायर होता तो बनता 2 माइनस 1, ऐसे। यहाँ t टू दी पावर 3 होती तो 3 माइनस 1 ऐसे बनता। ठीक है, समझ में आता है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल बच्चों, कभी भी d बाई डी टी कर रहे हैं और कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ होता, जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ होता, जैसे यहाँ 8 लिखा हुआ होता, कोई भी वैल्यू होती कांस्टेंट, तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो अब हेयर a इक्वल्स टू कांस्टेंट। बहुत समझ में आती है, अच्छे से बात आती है समझ में। आगे बढ़ते हैं, d बाई डी टी कर रहे हैं। अब की बार देखिए बच्चों, at प्लस b है। देखिए प्लस आ रहा है बीच में क्या आ रहा है, प्लस। तो d बाई डी टी ए टी प्लस बी करना है, तो रूल ये है कि आप इसको पहले ब्रेक कर लेंगे। कैसे, d बाई डी टी ए टी, ठीक है, प्लस d बाई डी टी बी। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब क्या होता है, एक चीज और समझ लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ t है ना,
यहां भी क्या है t और a भी है। देखिए अब यहाँ कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, जिसको मैं टाइम बोल, जैसे यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको कैसे सॉल्व करते हैं? खाली कांस्टेंट होता तब होता है 0 बच्चों, लेकिन अगर जो यहाँ कांस्टेंट के साथ ये t वाली टर्म भी लिखी हुई है तब ये 0 नहीं होता। फिर क्या होता है? अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, पहले आगे की बात कर लेते हैं। डी बाई डी टी बी का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी बी, और बी हमने मान रखा है कांस्टेंट, है ना, मैंने मान लिया, मैं लिख दूंगा इसको भी कि बी इक्वल्स टू क्या है जी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो प्योर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट के साथ कुछ वैल्यू लिखी हुई है, तो वैल्यू लिखी हुई है तो ए तो आ जाएगा बाहर और अंदर क्या रह जाएगा, डी बाई डी टी किसका डिफरेंशिएशन, जो वैल्यू वेरिएबल थी यहाँ पे आ गई। ठीक है बच्चों, यहां कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं क्या t टू दी पावर 1 मान लूं, है ना। अब क्या होगा देखिए, अब d बाई डी टी की पावर n का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे, n t टू दी पावर n माइनस 1, n यहाँ 1 है तो 1 t टू दी पावर 1 माइनस 1, तो 1 t टू दी पावर 1 माइनस 1 और कांस्टेंट ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, b आ जाएगा। तो ये सिंपल बेसिक डिफरेंशिएशन रूल्स हैं, इसकी हेल्प से मैं भी तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर दूंगा। एक क्वेश्चन करेंगे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स को हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कर देगा। देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू दिया हुआ है 18t प्लस 5t स्क्वायर। देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये टाइम के साथ चेंज होता हुआ है क्या, जैसे आप यहाँ टाइम बराबर 1 पुट कर देंगे इक्वेशन में तो एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, टाइम बराबर 2 पुट कर देंगे तो कुछ और वैल्यू बन के आएगी, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। मैंने एक बात बताई ना तुम्हें कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी एक इंटरवल की स्पीड होती है या इंटरवल के बीच की वेलोसिटी होती है, क्योंकि उस इंटरवल में हो सकता है बीच बीच में अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी आई हो, लेकिन ओवरऑल इस इंटरवल के बीच में क्या वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने सीखा है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू, मैं अभी सिखाए हैं इसको, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या होता है जी, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। जैसे मैं बात करता हूं ऐसे, ये देखिए यहाँ पे T1 टाइम, यहाँ पे T2 टाइम, ये डिस्टेंस S1, ये डिस्टेंस S2। तो इस इंटरवल का एवरेज स्पीड बतानी है T1 और T2 के बीच में। T1 कितना है 2, T2 कितना है 3, ठीक है। S1 कितना है पता नहीं, S2 देखिए हमें टाइम तो दिया हुआ है लेकिन S1 S2 दिए हुए हैं क्या, मैंने बताया कि भैया इसमें टाइम आ रहा है तो आप क्या करें, आप पहले ना इसे सॉल्व करने के लिए S1 निकाल लें, क्योंकि S1 भी चाहिए S2 भी चाहिए। अब S1 क्या है, जब टाइम हमारे पास 2 सेकंड था तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए t में 2 सेकंड, तो 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 2 कर दी, तो 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये 56 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आया S1 यहां तक का, यहां से यहां तक का, ठीक है। अब S2 देखते हैं, S2 में क्या होगा, टाइम क्या ले लेंगे बच्चों, टाइम, हाँ 3 सेकंड, टाइम क्या ले लेंगे 3 सेकंड, तो यहां पे रख दो 3 सेकंड रख दो, तो 18 t की जगह क्या रख देंगे इस इक्वेशन में 3 प्लस 5 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 54 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 5 45 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा जी, ऐड कर देंगे 99 मीटर, ठीक है। तो आपको S1 मिल गया, S1 कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 56 मीटर, S2 कितना आ गया 99 मीटर। इतने इंटरवल के बीच की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 99, ये 56, ये निकल जाएगा जिसको आप डेल्टा एस बोलते थे। तो इस इंटरवल के बीच की तो हमें वेलोसिटी निकालनी है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 माइनस 56, ठीक है जी। आगे बढ़ो, टाइम T2 माइनस T1 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 कर देंगे, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या बनेगा, ये 43 बन जाएगा। 9 में से 6 माइनस हो जाएगा 3 आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस हो जाएगा 4 आ जाएगा, और 3 माइनस 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आंसर हमारा बन जाएगा बच्चों 43 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड। सो इन द सेकेंड पार्ट
we will discuss about instantaneous velocity. We will find out instantaneous velocity at t equals to 2 सेकेंड। तो अब कैसे करें? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये हो गया बच्चों, जैसे मैं बात कर देता हूं एग्जैक्ट 2 सेकंड पे बताओ। कहां पे पूछी है? एग्जैक्ट 2 सेकंड पे। इस इंटरवल के बीच की नहीं पूछी, 2 पे पूछ ली एग्जैक्ट। तो क्या करें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों अभी बताया मैंने कि इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला ds/dt होता है। जब आप इंटरवल बहुत छोटा सा कर देते हैं ना, तो आपको वो एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या मिलना शुरू हो जाता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकलती है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू आ गया ds/dt। s की वैल्यू वो लिखी हुई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटे? ये तो s है। s इक्वल्स टू कितना है? 18t + 5t स्क्वायर। तो d/dt यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18t + 5t स्क्वायर। अब लगाते हैं अपना गणित, कौन से वाला? जो अभी सीखा है, किसको लेके? डिफरेंशिएशन को लेके। देखिए ये वाली चीज सीखी थी अभी, ये वाली देखिए कुछ ऐसा ही है क्या? d/dt 80 + bt स्क्वायर, कुछ इस वाली फॉर्म में है ना, प्लस आ रहा है ना, तो प्लस आ रहा है तो बीच में इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। d/dt 18t + d/dt 5t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है और ये आपको आना ही आना चाहिए अगर फिजिक्स में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कांस्टेंट और यहाँ t, तो मैंने बोला था कांस्टेंट बाहर आ जाता है, d/dt हो जाएगा t का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा है, कांस्टेंट है, साथ में एक वेरिएबल है टाइम t वाला ही, तो 5 बाहर आ जाएगा और d/dt हो जाएगा t स्क्वायर का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब आप इतना सीख लेते हैं, अब हम क्या सीखते हैं कि भैया इसको सॉल्व आगे ऐसे कर सकते हैं क्या? देखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं क्या? d/dt ऑफ t की पावर यहाँ 1 है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ d/dt t की पावर 1, तो 1 t की पावर 1 - 1 और 1 to 1 - 1 क्या होता है? 0। तो बच्चों कितना बन जाएगा ये? मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 1 t की पावर 1 - 1 और 1 - 1 0, t की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो इसका मतलब क्या आया? इसका आया 1। तो 18 प्लस क्या है बच्चों? 5। देखिए d/dt t स्क्वायर का क्या होता है? देखिए d/dt t की पावर n का ये होता है, तो n क्या है यहाँ पे? इस केस में n क्या है? पावर कितनी है? 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 t की पावर 2 - 1 है ना बच्चों? तो क्या हो जाएगा? 2 t की पावर 2 - 1। चलिए जी, बहुत पास पहुंचने वाले हैं, 10 और ये हो जाएगा t। ठीक है, अब आपको किस टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी? 2 सेकंड पे निकालनी थी ना, तो पुट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। जब आप 2 इसमें पुट कर दोगे तो आप वेलोसिटी को कितनी वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो जाएगी? 10 × 2, 20 + 18 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 + 18 38 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जैसे ये वेलोसिटी निकाली, अगर मेरे से कहते कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है 4 सेकंड पे, तो इसी इक्वेशन में बच्चों हम t की जगह 4 रख देते हैं। 6 पे पूछते तो हम यहाँ पे 6 रख देते। तो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से समझना है। इस टॉपिक को आप समझते हैं तो आने वाले टाइम में फिजिक्स में वेलोसिटी से रिलेटेड जो टर्म्स आएंगी उनको आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, और आप इसी तरीके से इस टॉपिक को जैसे जाना है आपने, इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक को समझना है, जानना है, और इन टॉपिक्स में आपको एक रास्ता दिखाने के लिए आ रहा हूं मैं। तब तक के लिए, अभी के लिए खत्म करते हैं इस लेक्चर को और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।